नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण जड़वा आप सबका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज शुरू करेंगे हम कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो इस चैप्टर में जो चीज अपने काम में आएगी, एक बार फॉर्मूले वो हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो देखो इसमें सारे क्वेश्चन में क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। क्या बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। आपको एक कोण दे रखा होगा थीटा, उसके बाद आपके पास कर्ण, लंब और आधार, इसमें से एक चीज देगा वो और एक चीज पूछेगा। ठीक है, तो आपको पता है कर्ण, लंब और आधार के लिए अपने पास फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का। थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब होता है। पिछले चैप्टर में पढ़ा है त्रिकोणमिति वाले में। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे हुए कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे हुए कर्ण। और टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे हुए आधार। तो ये जो पूरा है अपने इस चैप्टर में फॉर्मूले ये सारे काम में आएंगे। ज्यादातर जो काम में आएगा ये वाला आएगा और ये वाले भी आएंगे। अब इसमें आता है उन्नयन कोण। क्या होता है? उन्नयन कोण होता है, यहां से अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये जो कोण बनता है क्षैतिज के साथ, इसको हम क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे हम? उन्नयन कोण। जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और इस ऊपर की तरफ देख रहा है, तो इस वाली लाइन से एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनता है इसको हम क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। अब अवनमन कोण क्या होता है? अवनमन कोण होता है ऊपर से अगर हम नीचे की ओर देख रहे हैं, कहां से? ऊपर से हम नीचे की ओर देख रहे हैं, तो जिस रेखा पर हम देख रहे हैं उसका इस अक्ष से नीचे की ओर जो कोण बना होता है वो कोण क्या कहलाता है? अवनमन कोण कहलाता है। और अवनमन कोण वापस देखो ये क्या बन गया? Z। तो ये और ये एकांतर कोण हो जाएंगे और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण देखो दोनों बराबर ही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या बन रहा है? एकांतर कोण। तो ये चीज अपने इस चैप्टर में काम में आने वाली है। तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो सब आपके समझ में आ जाएगा। अब देखिए आप इसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। देखो क्या भाई बोल रही है, जो डोरी जो है भूमि पर एक खंबा लगा हुआ है और यहाँ पे डोरी बांधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये क्या बोल रहे हैं, एक खंबा लगा हुआ है, इस पर यहाँ डोरी बंधी हुई है और ऐसे डोरी बंधी हुई है, और ये डोरी जो है इस भूमि के साथ जो कोण बना रही है वो कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। ये कोण कितना डिग्री? इसने 30 डिग्री। ऐसे यहाँ पे खूंटी लगा रहेगी और ये कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। ये बोल रहा है कि इसकी रस्सी की जो लंबाई इसने बोल रही है कितनी बोल रही है? 20। तो इससे बोला खंबे की ऊंचाई निकालनी है, तो आपको खंबे की ऊंचाई निकालनी ये वाला। तो जो निकालना उसको हम मान लेंगे h, ऊंचाई को क्या मान लेंगे? h। ये h लिखा हुआ है, तो आपको ऊंचाई निकालनी h। अब देखो इसने आपको क्या क्या दिया हुआ है? एक कोण दिया हुआ है, ये भुजा दे रखी, ये भुजा दे रखी, तो निकल जाएगा फॉर्मूला अपना इसी से, लाल बटे कक्का से। तो देखो आपको ये क्या क्या दिया हुआ है, आप ध्यान से देखोगे तो ये कर्ण है, ये क्या है आपके पास? लंब, और ये आपका आधार होता है। तो तीनों में से क्या क्या दिया हुआ है? लंब और कर्ण दिया होता है। अब आप देखो लंब और कर्ण किसमें होता है? तो लंब और कर्ण जो होता है वो साइन में होता है। अभी आपको लिखा ही था फॉर्मूला, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे वे कर्ण, और अब थीटा की वैल्यू रख लेंगे। थीटा कितना है? 30। तो साइन 30 बराबर लंब आपको निकालना है h, तो कर्ण कितना हो गया आपका? 20। साइन 30 का मान आप सबको पता है कितना होता है? 1/2 बराबर h बटे वे 20। अब क्या होगा? h की वैल्यू निकालनी, तो h तो ये रहेगा, 20 इधर क्रॉस गुणा हो जाएगा, ऊपर 1 से गुणा हो जाएगा, तो 1 × 20/2 बराबर h। अब देखो 2 से 20 कितनी बार कट जाएगा? यहाँ पे 10 बार कट जाएगा। तो आपके पास जो खंबे की जो ऊंचाई है वो खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई? 10 मीटर। कितने आ गई? 10 मीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो बोल रहा है वो बोल रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। क्या हुआ? आंधी आई तो एक पेड़ टूट गया और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। देखो क्या हुआ? आंधी आई, ठीक है, एक पेड़ खड़ा था, तो ये ऐसे पूरा पेड़ खड़ा था, ये वाला ये पेड़ खड़ा हुआ था, ये पूरा पेड़ खड़ा हुआ है। आंधी आई तो जो इसका ऊपर वाला भाग है
ऐसे गिरा तो ये ऊपर वाला भाग किसको टच कर रहा है, जमीन को टच कर रहा है। ये पूरा पेड़ खड़ा था, यहाँ से पेड़ टूट गया और यहाँ से टूट के पेड़ कहाँ टच करने लगा, जमीन को टच करने लगा। यानी कि ये ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये कौन सा हो गया, ये वाला भाग हो गया। और इसके साथ 30 डिग्री कोण बना था। ये भाग जो टूटा जमीन को टच कर रहा है, तो यहाँ पे कितने डिग्री कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। आगे बढ़ो। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी। अब पाद बिंदु क्या होता है, जैसे कोई भी चीज खड़ी हुई है तो जिस बिंदु पर खड़ी होती है उसको हम बोलते हैं पाद बिंदु। तो पेड़ कहां पर खड़ा हुआ है, ये पेड़ खड़ा हुआ है, ये पाद बिंदु हो गया। पाद बिंदु से दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, ये पाद बिंदु हो गया। ये पेड़ यहां से टूट के यहां गिरा, तो ये जो दूरी है पाद बिंदु से लेकर जहां जमीन को टच कर रहा है, ये दूरी इसने कितनी दे दी, 8 मीटर दे दी। तो इसलिए बोला पेड़ की ऊंचाई निकालो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेड़ की ऊंचाई। अब देखो पेड़ की ऊंचाई कौन सी है, यहां से लेके यहां तक होगी। इसने आपको ये नहीं बोला है कि आपको वो ऊंचाई निकालनी जहां से पेड़ टूटा है, तो वो ऊंचाई अगर बोलता वो तो ये यहां से लेके यहां तक होती। आधी बात समझ में क्या बोल रहा हूं, इसको नाम दे दो आप चाहो तो ए बी सी। इसने आपसे बोला है कि पेड़ की ऊंचाई निकाल ले, मतलब आपको यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई निकालनी। तो ये वाली आप ले लो x और ये वाली आप क्या ले लो y। अब देखो यहां पर जो ये पेड़ था, ये पेड़ यहां से इधर गिरा, तो ये वाली जो दूरी है ये क्या हो जाएगी आपकी, y हो जाएगी। आ रहा समझ में। अब x क्या है, x वो दूरी है जहां से पेड़ टूटा है। अगर ये बोलता कि वो ऊंचाई बताइए जहां से पेड़ टूटा है तो हम x बताते, लेकिन इसने ये बोला है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई कहां से लेकर कहां तक है, यहां से लेके यहां तक है। तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। तो यहां पर हम लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी आपके पास, x प्लस वाई। अब वापस भाई x निकालेंगे और एक बार क्या निकालेंगे, y। तो देखो ये आपको दिया हुआ है कर्ण, ये क्या हो जाएगा आपका आधार, और ये क्या हो जाएगा आपका लंब। अब इसमें क्या क्या दे रखा आपको, ये कोण दिया हुआ है और आधार दे रखा है, तो आपको क्या निकालना है, लंब। तो लंब और आधार में अगर आप देखोगे तो लंब और आधार में क्या होता है, साइन कोस टेन। तो यहां पर हम पहले x निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे हुए आधार। और थीटा का मान कितना है, 30। तो देखिए आप टेन 30 बराबर लंब आपको निकालना है, तो आपने उसको क्या ले लिया, x बटे हुए आधार इसने दिया हुआ है आपको 8। अब टेन 30 का जो मान होता है वो होता है 1 बटे हुए √3 बराबर x बटे हुए 8। आपको तो x निकालना है, तो 8 क्या होगा, इधर क्रॉस गुणा हो जाएगा, x ही रहेगा, 8 क्रॉस गुणा हो जाएगा। तो यहां से आपके पास x की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 बटे हुए √3। अगर वो बोलता कि पेड़ की वो ऊंचाई बताइए जहां से पेड़ टूटा है, तो वो हो जाती 8 बटे हुए √3। लेकिन इसने बोला पूरी ऊंचाई निकालनी, तो अभी हमें क्या निकालना पड़ेगा, y। फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा। अब y क्या है आपके पास, कर्ण, और क्या दे रखा आपको, आधार। तो कर्ण और आधार देखो आप, तो कर्ण और आधार देखोगे आप तो वो किस में आ रहे हैं, कोस में आ रहा। तो यहां पर हम लिखेंगे कोस थीटा बराबर आधार बटे हुए कर्ण, और अब रख देंगे फॉर्मूले में वैल्यू। तो देखो कोस थीटा कितना दे रखा है इसने, 30 डिग्री बराबर आधार। अगर आप इसका आधार देखोगे तो आधार इसने दिया हुआ है 8, और कर्ण आपको निकालना है, और हमने उसको क्या मान लिया है, y। तो कोस 30 का जो मान होता है वो होता है √3 बटे हुए 2 बराबर 8 बटे हुए y। अब आपको यहां से किसका मान निकालना है, y का। तो पहले क्या कर लो आप, क्रॉस गुणा कर लो। क्या कर लो, क्रॉस गुणा। तो ये हो जाएगा, देखो आप √3y बराबर 8 × 2, और यहां से आपके पास y का मान आ जाएगा 16 बटे हुए √3। तो x और y दोनों का मान आपके पास आ चुका है। अब कुल ऊंचाई h, टोटल ऊंचाई, ऊंचाई जो होगी वो ऊंचाई क्या होगी आपके पास, x प्लस y। ऊंचाई क्या होगी आपके पास, x प्लस y। तो देखो x कितना है आपके पास, 8 बटे हुए √3, और y कितना है, 16 बटे हुए
3। तो देखो नीचे एक जैसी संख्या है तो लघुत्तम वही आ जाएगा √3, और अगर नीचे एक जैसी संख्या होती तो हम ऊपर को डायरेक्ट ही जोड़ लेंगे। तो 16 और 8 को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 24। अब आपको इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, क्या यहाँ पे रूट के अंदर क्या दे रखा है 3। अब देखो रूट के अंदर से ऊपर वाली संख्या कट रही नहीं कट रही, √3 और 24 कट जाएंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो 3 से 24 कटता है 8 बार, लेकिन वो 3 से कटता है √3 से नहीं कटता। तो इसको 3 किससे बनाएंगे, ऊपर भी √3 से गुणा कर लेंगे और नीचे भी किससे गुणा कर लेंगे √3 से। तो देखो ऊपर तो हो जाएगा 24 √3 बटे में √3 का गुणा हम √3 से करेंगे तो हो जाएगा 3, और अब ये कट जाएगा आराम से। 3 से 24 कितनी बार कट जाएगा 8 बार। इसका आंसर कितना हो गया 8 √3 मीटर। तो आपके पास जो पेड़ की ऊंचाई है वो पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई 8 √3। पेड़ की ऊंचाई ये पूरी थी तो इसको हमने क्या लिख लिया x + y। देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। तो आप सबको पता है फिसलन पट्टी ऐसी होती है, तो उसने क्या किया 2 फिसलन पट्टी लगा रखी है। तो फिसलन पट्टी ये होती है। इसके बाद देखो आप 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। अब किसके लिए 5 साल से छोटे के लिए, तो ये मान लेते 5 साल से छोटे के लिए इसकी ऊंचाई कितनी है इसमें 1.5, तो इसकी ऊंचाई लिख लेते हैं 1.5, और ये किसके लिए है 5 साल से छोटे के लिए। फिर क्या बोल रही है, और भूमि के साथ 30 डिग्री झुका हुआ है, और भूमि के साथ जो झुका हुआ है ये कोण कितना झुका हुआ है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। आगे बढ़ो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। अब देखो ये तो हो गया 5 साल के लिए, अब 5 साल से ज्यादा के लिए, 5 से ज्यादा, अब इसके लिए ऊंचाई कितनी लेती है 3 मीटर। इसके लिए ऊंचाई कितनी ले ली इसने 3 मीटर, तो ये वाली क्या हो गई 3 मीटर। और भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाता है, भूमि के साथ कितनी कोण बना रही है फिसलन पट्टी 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो दोनों ही कंडीशन में आपको फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो फिसलन पट्टी कौन सी होती है ये होगी, तो आपको इसकी लंबाई निकालनी है। तो इसकी लंबाई को हम इसमें क्या मान लेते हैं एल मान लें लंबाई को, इसकी भी एल मान लेंगे, इसकी भी क्या मान लेंगे एल, हालांकि दोनों की अलग अलग आएगी। फिर इसको एल, ये भी एल रहने दो। अब इस कंडीशन में देखो आपको लंबाई निकालनी इस फिसलन पट्टी की। तो ये जो त्रिभुज बन रहा है इसमें ये क्या हो जाएगा कर्ण, और ये जो आपको दिया हुआ है ये क्या है लंब। तो देखो कर्ण और लंब किस में आता है, आप देखोगे कर्ण और लंब किस में आता है साइन में आता है। तो यहां पर हम लिख लेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे वे कर्ण। थीटा कितना दे रखा है इसने 30, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब कितना है 1.5 बटे वे कर्ण। इसकी लंबाई आपको निकालनी एल ले लो। साइन 30 का मान आप सबको पता है कितना होता है 1/2 बराबर 1.5 बटे वे एल। कर देंगे क्रॉस गुणा, तो एल का गुणा 1 से करेंगे तो एल, और 1.5 जो है आपके पास इसका गुणा किससे कर लेंगे 2 से। तो यहां से एल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 मीटर। यानी कि छोटे 5 साल से छोटे बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी की लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी 3 मीटर। अब निकालेंगे हम 5 साल से ज्यादा के लिए। तो इसमें भी देखो वही सेम कंडीशन लग रही जो वहां पे थी। ये कर्ण है, ये क्या हो जाएगा आपका लंब, ये लंबाई एल, तो वही फॉर्मूला सेम इधर भी लग जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे वे कर्ण। और थीटा इसमें कितना दे रखा है 60, तो साइन 60 बराबर लंब है 3 और कर्ण आपको निकालना है एल। तो साइन 60 का मान होता है √3 बटे वे 2 बराबर 3 बटे वे एल। तो वापिस वही क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए √3 एल बराबर 3 × 2। और यहां से देखो हम एल का मान निकालेंगे, तो इधर लिख लेता हूं मैं एल बराबर 3 × 2 बटे वे
3। देखो रूट वाली संख्या ऊपर कट रही नहीं कट रही, बिल्कुल कट रही, तो इसका परिमेयकरण कर लेंगे। कैसे? पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे, ऊपर भी रूट 3 से गुणा, नीचे भी रूट 3 से गुणा। एल बराबर देखो कितना हो जाएगा, ऊपर तो 3 इंटू 2 इंटू रूट 3, और नीचे रूट 3 का गुणा रूट 3 से होगा तो वो कितना हो जाएगा 3, तो 3 से 3 कट जाएगा। एल बराबर कितना आ गया 2 रूट 3 मीटर। तो जो 5 साल से बड़ी वाली फिसलन पट्टी होगी बच्चों के लिए, उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 2 रूट 3 मीटर, और 5 साल से छोटे के लिए 3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर एक बिंदु है, उससे जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार मतलब बिल्डिंग, तो एक बिल्डिंग हो गई, ये बिल्डिंग, इसके पाद बिंदु से, ये इसका पाद बिंदु हो गया। देखो पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि पर एक जो बिंदु है वो मीनार के पाद बिंदु से कितने दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। तो ये दूरी कितनी होगी 30 मीटर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये शिखर है, इसका उन्नयन कोण बोल रखा है। तो उन्नयन कोण का मतलब कौन सा कोण हो जाएगा, ये वाला। तो ये कोण आपको कितना दे दिया इसने, 30 डिग्री दे दिया है। तो इसमें आपको निकालनी मीनार की ऊंचाई, ये ऊंचाई निकालनी, तो इसको आप क्या मान लो h। तो वापस वही फॉर्मूला बन गया अपना। ये क्या दे रखा है इसने, आधार दिया हुआ आपको, क्या दिया हुआ है आधार, और ये आपके पास क्या दे रखा है इसने, लंब। तो इसमें क्या हो जाएगा लंब और आधार के लिए, अब देखो लंब और आधार के लिए क्या आता है, टेन थीटा आता है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे हुए आधार। अब टेन कितना है 30, तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब आपको निकालना है ऊंचाई h बटे आधार, आधार कितना है इसका 30, ये s लिखा हुआ है, ठीक है। अब टेन 30 का मान आप सबको बताए होता है 1 बटे वे अंडर रूट 3 और h बटे वे 30। तो आपको h निकालना है, तो 30 क्या होगा ऊपर गुणा हो जाएगा, h क्या होगा ऊपर गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 बटे वे अंडर रूट 3 बराबर h। तो ये इसका मान आ गया। अब देखो अब भाई कंडीशन हर क्वेश्चन में चेक करनी है, इस रूट वाली संख्या से मतलब 3 से 30 कटता नहीं कटता है, बिल्कुल कटता है। तो क्या करेंगे यहीं पर हम रूट 3 से ऊपर भी गुणा करेंगे और रूट 3 से नीचे भी गुणा करेंगे। तो ऊपर तो हो जाएगा देखो 30 रूट 3 बटे वे रूट 3 का रूट 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3। तो h जो है आपका कितना हो जाएगा, देखो 3 से 30 कितनी बार कट जाएगा 10 बार, तो 10 रूट 3 बराबर h। तो ये आपके पास इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 10 रूट 3 मीटर। अब पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हैं भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखो पतंग क्या उड़ रही है, भूमि से कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है 60, इसमें साफ लिखा हुआ है। तो मान लो यहाँ पे पतंग है, तो ये भूमि हो गई और भूमि से इसकी ऊंचाई कितनी दी इसने 60 मीटर, ठीक है। अब आगे बढ़ो, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण कितना है 60 डिग्री। अब देखो हम जो पतंग उड़ाते हैं ना, पतंग ऐसे एंगल पे उड़ती है, ऐसे सीधी नहीं उड़ती, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है पतंग ऐसे सीधी उड़ाते, नहीं, पतंग जब हम उड़ाते हैं तो आपने उसकी डोरी देखी होगी, डोरी ऐसे रहती है। तो यहाँ पे पतंग है ये, और ये क्या हो जाएगी इसकी डोरी हो जाएगी, और इसने बोल रखा है ये डोरी जो है वो भूमि के साथ कितना डिग्री कोण बना रही है 30 डिग्री का कोण बना रही है, 30 नहीं 60, कितने बना रही है 60 डिग्री का कोण बना रही है। यह मानकर कि डोरी में कोई डिल नहीं है, आपको यह मानना है कि डोरी के अंदर कोई भी डिल नहीं है, मतलब बिल्कुल डोरी टाइट बांधी गई है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो इस डोरी की आपको लंबाई निकालनी है, तो लंबाई मतलब L। तो वापस सेम क्वेश्चन वही हो गया पहले वाला, ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण और ये क्या हो जाएगा आपका लंब। तो देखो लंब और कर्ण किसमें होते हैं, साइन में होते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे वे कर्ण, और थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब 60 दिया हुआ है और कर्ण आपको निकालना है लंबाई इसकी, तो हमने उसको क्या मान लिया L।
और साइन 60 का मान आप सबको पता है क्या होता है, अंडर रूट 3/2 बराबर 60/L। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, √3L बराबर 60 × 2 और L बराबर क्या हो जाएगा 60 × 2/√3। वापस देखो आप, रूट वाली संख्या से ये नंबर कट रहा है, तो क्या करेंगे, इसको √3 से ऊपर भी गुणा करेंगे और √3 से नीचे भी गुणा कर लेंगे। तो L बराबर क्या हो जाएगा 60 × 2 × √3 और नीचे √3 का गुणा √3 से होगा तो कितना हो जाएगा 3। अब देखो 3 से जो 60 कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा 20 बार, तो 20 का गुणा आप 2 से करोगे 40। आपके पास जो इसकी लंबाई है, डोरी की लंबाई, वो डोरी की लंबाई आ गई 40√3 मीटर। पतंग का ध्यान रखना, डोरी ये वाली होती है, ये नहीं डोरी यूं उड़ा रहे हो, पतंग कभी भी ऐसे नहीं उड़ती है, पतंग थोड़ी एंगल पे उड़ती है। जब डोरी होती है वो कुछ एंगल पे उड़ती है। तो इसकी टोटल लंबाई आ गई पतंग की डोरी की 40√3। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक भवन है, ये क्या हो गया, एक भवन हो गया। इस भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा हुआ है, मान लो यहाँ पे लड़का खड़ा हुआ है, और इसने इस लड़के की जो लंबाई है, वो इस लड़के की लंबाई इसने कितनी देर की है, 1.5 मीटर। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए कि वह भवन से कितनी दूरी तक चलकर गया। देखो ये क्या बोल रहे हैं, एक लड़का है, ये यहाँ भूमि पर खड़ा हुआ है, अब अभी यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो इसकी शिखर के साथ जो कोण बनेगा, वो कोण कहाँ से बनेगा, आंखों से बनेगा। कहाँ से बनेगा, आंखों से। अभी ये यहाँ पे खड़ा है, अभी ये चल के कहाँ पर आ गया वापिस, ये यहाँ पर आ गया। अब जो कोण बन रहा है, कोण कहाँ से बनेगा, इसकी आंखों से बनेगा, नहीं बनेगा। तो जो कोण बन रहा है वो कोण क्या हो गया, देखो 30 से क्या हो गया 60 हो गया। पहले यहाँ पे खड़ा था, इसने बोला कि वो भवन की ओर गया है, तो हमने इस लड़के को उधर भेजा। अगर ये बोलता कि भवन से दूर, तो ये लड़का कहाँ जाता, इससे पीछे जाता। तो देखो यहाँ पे जो पहले कोण था, वो कोण कितना डिग्री था, 30 था। तो 30 ये पूरा नहीं होता है, कोण जो बनेगा आपका हमेशा इस एक्स अक्ष के साथ बनेगा, क्षैतिज के साथ। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे लाइन खींचनी पड़ेगी, और ये जो है ये होगा 30 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये ऐसे बनेंगे। और इसमें देखो, हाँ ये पूरे इसकी ऊंचाई कितनी दी इसने, 30। तो 30 जो आपको दिया हुआ था 30 मीटर, वो क्या थी, यहां से लेके यहां तक की कुल ऊंचाई। अब आप देखो इसने क्या बोला, लड़का कितना चला, तो लड़का पहले कहां पर खड़ा था, यहां पर खड़ा था, यहां से वो यहां पर आ गया। तो टोटल जो दूरी चला वो ये वाली चला, तो इसको हम क्या मान लेंगे, x। ये वाली दूरी हमें नहीं पता, तो इसको हम क्या मान लेंगे, y। अब इसको करेंगे सोल्व, आपको ये निकालनी। अब इसमें देखो आप कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक ये और एक ये। तो पहले हम सोल्व करेंगे छोटा वाला, फिर हम करेंगे बड़ा वाला। अब देखो आपके पास ये भी ऊंचाई है, यहां से लेके यहां तक। देखो 30 जो है वो क्या है, यहां से लेके यहां तक की दूरी 30 है। ये पूरी दूरी कितनी है, 30। लेकिन इस त्रिभुज में आपको कौन सी दूरी पता है, यहां से लेके यहां तक की। कैसे, देखो ये पूरा 30 है, और ये जो लड़का है ये कितना है, 1.5। 1.5 है, यहां पर भी होगी, नहीं होगी, होगी 1.5, ये भी हो जाएगी। तो देखो ये बची हुई दूरी क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। ये पूरी 30 है, 30 में से 1.5 घटा देंगे तो आएगा 28.5। तो ये जो दूरी है इस त्रिभुज की, ये कितनी हो जाएगी, 28.5, यहां से लेके यहां तक की दूरी। अब करेंगे इसको, तो एक बार छोटा वाला त्रिभुज लेंगे और एक बार लेंगे हम बड़े वाला त्रिभुज। तो पहले ये छोटा वाला त्रिभुज देखो, इसको आप चाहो तो नाम दे दो ए बी सी डी। हमेशा जब भी 2 त्रिभुज बनेंगे तो पहले छोटा वाला तो ये देख लो, और बड़ा वाला त्रिभुज हम अलग से बना के फिर सोल्व करेंगे। तो पहले छोटा वाला त्रिभुज देखो, त्रिभुज ए बी सी, यहां पर लिख देता हूं मैं, त्रिभुज ए
बी सी में। अगर आप त्रिभुज ए बी सी देखोगे, ए बी सी, तो इसमें क्या क्या दे रखा है आपको, चलो अलग ही बना लेता हूं मैं ताकि ये समझ में सही से आ जाए आपके। ये त्रिभुज ए बी सी ले लो आप, ए बी सी, ये दे रखा है आपको 60, ये दिया हुआ है आपको 28.5 और बी सी आपको दे रखा है y। तो आपको y निकालना है ये, और ये दिया हुआ है, तो ये दोनों क्या हो गए, लंब और आधार, और कोण दे रखा है, तो लंब और आधार के लिए क्या आता है, टेन। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे हुए आधार, और थीटा कितना है 60, तो टेन 60 डिग्री बराबर इसका लंब कितना है 28.5 बटे हुए आधार कितना है y। तो अब रख देंगे हम फॉर्मूले में वैल्यू। तो टेन 60 जो होता है आप सबको पता है कितना होता है, √3 बराबर 28.5 बटे हुए y। तो क्रॉस गुणा कर लेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा, तो √3y बराबर हो जाएगा ये 28.5, और y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 28.5 बटे हुए √3। ये हो गया आपकी फर्स्ट कंडीशन, छोटे वाला त्रिभुज। अब हम लेंगे बड़ा त्रिभुज। तो बड़ा त्रिभुज में यहाँ पे इसके नीचे बना लेता हूं। बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा होगा, ए बी डी, जिसमें 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ए बी डी। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, त्रिभुज ए बी डी। देखो त्रिभुज ए बी डी जो है वो ये बनेगा पूरा, ये ए बी और डी। अब देखो ए बी जो है, ए बी तो आपके पास वही है 28.5, और बी डी जो है, बी डी पूरी क्या है, x प्लस वाई होगी। आ रही बात समझ में, बी डी क्या हो जाएगी, y प्लस एक्स, और इसमें कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री का। तो वापस सेम कंडीशन यहाँ पे भी वही अप्लाई होगी जो इधर लगी, टेन थीटा बराबर लंब बटे हुए आधार। तो उसके बाद डायरेक्ट लिखूंगा, टेन 30 डिग्री बराबर लंब इसका दिया है 28.5 और आधार क्या दिया है y प्लस एक्स। तो टेन 30 का मान रखेंगे, तो टेन 30 का मान आप सबको पता है क्या होता है, 1 बटे हुए √3 बराबर 28.5 बटे हुए y प्लस एक्स। क्रॉस गुणा कर लेंगे तो इधर चला जाएगा, तो y प्लस एक्स बराबर हो जाएगा ये 28.5 √3। अब आपको क्या निकालना था इसमें, x, कि ये यहां से लेके यहां तक कितनी दूरी चला, x निकालना है। तो y की वैल्यू यहां से इसमें रख देंगे, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। तो यहां पर हम लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y की वैल्यू ले लेंगे। तो y कितना लिखा है वहां पे 28.5 बटे हुए √3 प्लस x बराबर 28.5 √3। आपको x निकालना है, तो ये कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो x बराबर 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे हुए √3। तो देखो इसका एलसीएम डायरेक्ट कितना आ जाएगा, √3, और √3 का क्या करूंगा मैं, इधर गुणा कर लूंगा इससे। तो 28.5, ये √3 पहले लिखा हुआ है, इधर √3 इससे गुणा होगा, तो √3 का आप √3 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 3। इधर हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 28.5 इंटू 3। तो 28.5 इंटू 3 का हम गुणा कर लेंगे यहाँ पे, 28.5 का आप अगर 3 से गुणा करोगे तो 15, 1, 24, 25, 3 दूनी 6, 7, 8, तो ये आ रहा है 85.5 माइनस 28.5। आप यह घटाओगे तो x बराबर ये आपके पास आ जाएगा 57 बटे हुए √3। तो इसकी जो x की वैल्यू आ गई, वो x की वैल्यू कितनी आ रही, 57 बटे हुए √3। लेकिन देखो वापस 57 किससे घट रहा है, 3 से घट रहा है, तो वापस वही प्रोसेस करेंगे, √3 से ऊपर भी गुणा करेंगे और √3 से नीचे भी गुणा करेंगे। x बराबर कितना हो जाएगा 57 इंटू √3, और √3 का √3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3।
अब देखो 3 से 57 कट जाएगा 19 बार, तो इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा 19√3 मीटर। यानी कि जो लड़का यहां से लेके यहां तक चला वो कितनी है दूरी, 19√3। इसको एक बार और समझ लेते फटाफट डायग्राम और सारा। एक मीनार थी, इसकी ऊंचाई है 30 मीटर। यहाँ पे लड़का खड़ा है कुछ दूरी पर, इसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर। अब ये यहाँ पे खड़ा था, तो यहां से लेके यहाँ तक चला, तो कोण कितना हो गया, 30 से क्या हो गया 60 हो गया। 30 से क्या हो गया 60। अभी बोल रहा है कि लड़का कितना चला, तो हमने क्या किया, ये त्रिभुज बना लिया। ये वाली दूरी कितनी हो गई 28.5, क्यों, पूरी 30 है, 1.5 हमने घटा ली। फिर पहले छोटा वाला त्रिभुज ले लिया, फिर ले लिया बड़ा वाला त्रिभुज, और दोनों को सोल्व करके वैल्यू आ गई आपके पास x की 19√3। ये यहाँ पर क्या किया है, इस √3 का इधर गुणा किया, तो √3 का √3 में गुणा होगा 3, 28.5 का 3 में गुणा करने पर ये आ गया। तो इसकी टोटल जो लड़का चला 30 से 60 डिग्री तक, वो दूरी कितनी आ गई 19√3 मीटर। 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहे हैं, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, क्या बोल रहा है, एक भवन है, उसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर, और उसके ऊपर क्या लगी हुई है, एक मीनार लगी हुई है, संचार मीनार। तो देखो मैं पहले भवन बना लेता हूँ। यहाँ पे ये क्या हो गया 20 मीटर का, क्या हो गया, ये भवन हो गया। इसके बाद क्या बोल रहा है, ये एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये क्या बोल रहा है, यहां आप समझो क्वेश्चन। ये 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया, इसके ऊपर क्या लग रही है, मीनार लगी हुई, तो ये मान लो आप मीनार, ये यहां से लेके यहां तक क्या लग रही, मीनार। अब मीनार कितना उन्नयन कोण बना रही है 45 और 60, तो यहां पर एक बिंदु दे रखा है इसने, भूमि पर जो बिंदु दिया हुआ है, आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसने पहले बोल रखा है साहब तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है। तो ये जो मीनार लगी हुई है, मीनार का तल कौन सा होगा, ये, और ये क्या होगा शिखर। तो मीनार का जो तल है वो इस बिंदु से बनाएगा 45 डिग्री का कोण, तो ये दे रखा आपको 45, और आगे इसने बोल रखा है शिखर, ये जो शिखर है इसी बिंदु से कितने डिग्री कोण बनाएगा, 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो आपको बतानी है इस मीनार की ऊंचाई यहां से लेके यहां तक। तो ये ऊंचाई हमें नहीं पता, तो इसको मैं क्या मान रहा हूं h, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है इसको मैं क्या ले रहा हूं h, x ले लेता हूं, चलो x। 20 क्या दे रखी है यहाँ पे, इस भवन की दूरी दे रखी है ये, ठीक है। भवन के ऊपर क्या लगी हुई है, संचार मीनार। अब आपको इसकी ऊंचाई निकालनी है, तो क्या बोला इसने, इसके तल के साथ तो बनाती है 45 डिग्री कोण, और शिखर के साथ कितना बनाता है 60 डिग्री का कोण। तो इसमें भी आपको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, 2। तो पहले हम लेंगे छोटा वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज छोटा वाला। तो इसमें तो आपको समझ में आ रहा होगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, पहले एक बार नाम दे देते इसको, ABCD। पहले छोटा वाला त्रिभुज, तो छोटा वाला त्रिभुज क्या है ABC, तो इसे लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो छोटा त्रिभुज बने देते साथ में, ये A, ये B, ये C। ये कितना दे रखा है इसने 45, और ये आपको दे रखा है 20। अब देखो दोनों त्रिभुज में कॉमन चीज क्या आ रही है, BC कॉमन आ रही नहीं है, दोनों में कॉमन क्या आ रही है BC। तो BC को हम मान लेते हैं Y, BC को क्या मान लेंगे Y, क्योंकि देखो दोनों त्रिभुज में कॉमन क्या है BC है, इसलिए आपको BC भी निकालनी पड़ेगी, तब जाके क्या आएगी आपके पास, इसकी ऊंचाई x आ जाएगी। तो BC को क्या मान लिया मैंने y। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, लंब और आधार दिया हुआ है, तो लंब और आधार के लिए क्या आता है tan थीटा। तो यहां पर हम लिख लेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे हुए आधार, और थीटा कितना है 45, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब है 20, और इसका आधार कितना है y। तो 45 का मान आप सबको पता है कितना होता है, 1 बराबर 20 बटे हुए y। इधर गुणा कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर आ गई। अब लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज। बड़ा वाला त्रिभुज क्या है DBC, त्रिभुज DBC
में। तो बड़ा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया आपका, ये दे रखा है डी, ये बी और ये सी। अब देखो बी से लेके डी, बी से लेके डी, इसमें क्या था ए से बी, ये 20 था। अब डी से लेके बी क्या होगा, ये 20 और ये क्या है x। तो यहाँ पे जो पूरी होगी ये वाली पूरी, ये हो जाएगी आपके पास 20 प्लस x और BC, BC यानी कि क्या दे रखा है y, और y अपने पास निकल के आ चुका है 20। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा, y बराबर क्या रख रहा हूँ 20। और थीटा जो है इसका बड़े वाले त्रिभुज का वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री। देखो यहाँ पे y का मान आ गया तो हमने यहाँ पर रख दिया। अब डायरेक्ट tan 60 बराबर क्या होगा, लंब बटे व्यास, यहाँ पर लगा रहा है फॉर्मूला। तो लंब कितना है इसका 20 प्लस x बटे वे आधार कितना है y, और y कितना आ गया अपने पास 20। और tan 60 का आप सबको मान पता ही है कितना होता है, √3। तो √3 बराबर 20 प्लस x बटे वे 20। तो क्या कर लेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये हो जाएगा 20 √3 बराबर 20 प्लस x निकालना है तो इस 20 को कहाँ भेज देंगे उधर। 20 √3 माइनस का 20 बराबर x, इन दोनों में कॉमन क्या रहा देखो 20 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा √3 माइनस 20 पूरे 12 आ गया, कितना बच जाएगा 1। तो आपके पास जो ऊपर जो संचार मीनार लगी हुई है उसकी जो लंबाई है या ऊंचाई जो भी आप बोलो वो कितनी होगी 20 √3 माइनस 1 मीटर। क्या किया, एक छोटा त्रिभुज ले लिया, वापस क्या लेंगे बड़ा त्रिभुज, और दोनों में जो कॉमन था उसको भी हमने मान लिया कुछ y। पहले छोटा वाला त्रिभुज सोल्व किया तो इससे आपके पास y कितना आ गया 20। फिर करेंगे बड़ा वाला त्रिभुज, इसमें y की जगह वैल्यू रख दी तो आपके पास x आ गया 20 √3 माइनस 1। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 और 7 बिल्कुल सेम है। देखिए एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति कहाँ लग रही है, पेडेस्टल की ऊंचाई पर लगी हुई है। तो पहले पेडेस्टल बना लेते हैं, ये हो गया आपका पेडेस्टल। अब यहां पर इसके ऊपर क्या लग रही है, मूर्ति लगी हुई है इसके ऊपर। तो यहाँ पे जो मूर्ति लगी हुई है इस मूर्ति की लंबाई इसने दे रखी है आपको 1.6। मूर्ति की लंबाई कितनी दे रखी इसने 1.6। तो ये 1.6 कौन सी है, ये वाली। अब क्या बोल रहे हैं देखो आप क्वेश्चन पढ़ो आगे, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लो ये भूमि हो गई, यहाँ पर एक बिंदु हो गया, क्या बोला उसने मूर्ति का शिखर। तो मूर्ति का शिखर कौन सा हो जाएगा, ये ऊपर वाला भाग। ये कोण कितना डिग्री बना रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पर एक कोण बना लेते हैं इसका 60 डिग्री। ये कोण कितना हो गया आपका 60 डिग्री। वापस आगे बढ़ो आप, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। उसी बिंदु से, इसी बिंदु से पेडेस्टल का शिखर क्या होगा, ये वाला होगा। और इसका जो कोण दे रखा है उन्नयन कोण, यहाँ पे ये वाला कितना दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है। अब आपको उसमें निकालनी पेडेस्टल की ऊंचाई। पहले तो क्या करता था, ऊपर वाले की ऊंचाई निकालनी थी, अब इसको इस पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी है। इसको मैं फिर से क्या मान रहा हूं x, फिर से क्या मान रहा हूं x। देखो सेम क्वेश्चन हो गया, तो वही करेंगे। एक बार छोटा वाला त्रिभुज ले लेंगे और एक बार ले लेंगे हम बड़ा वाला त्रिभुज। और ये जो दोनों का कॉमन पार्ट है इसको हम क्या मान लेंगे y। तो पहले इसको नाम दे देते वैसे ही a b c और d। तो पहले हम लेंगे छोटा वाला त्रिभुज, त्रिभुज a b c में। तो पहले मैं बना लेता हूं यहाँ पे त्रिभुज a b c। a b c, देखो जब छोटा त्रिभुज ले रहे हैं तो कोण कितना इसमें 45 डिग्री, और ये यहाँ पे क्या है y, और ये क्या दे रखा आपको x। अब देखो वही क्या है लंब और आधार। तो लंब और आधार के लिए क्या फॉर्मूला आ जाएगा tan। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे वे आधार। और थीटा कितना है 45। तो tan 45 बराबर लंब क्या आपके पास x और आधार क्या है y। और tan 45 आप सबको पता है कितना होता है 1 बराबर क्या हो गया x बटे वे y। अब क्या होगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे।
ये y इधर चला जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर क्या आ गया x, यानी कि जो y की वैल्यू आएगी वही क्या होगी x हो जाएगा। अब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तो त्रिभुज DBC, DBC, तो देखो आप जब आप बड़ा वाला त्रिभुज लोगे ये, तो ये तो y ही है आपके पास, ये D, ये B, ये C, यहाँ पे इसने आपको दे दिया, ये कितना डिग्री दे दिया 60 डिग्री। अब देखो ये पूरी ऊंचाई कितनी हो जाएगी x प्लस 1.6, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको ये दूरी जो है पूरी ये हो जाएगी आपके पास x प्लस 1.6 और वापिस सेम फॉर्मूला लगेगा। देखो बोला इसने y की वैल्यू कितनी दी इसने x, तो आप चाहो तो यहां पर ही रख सकते हो डायरेक्ट, y बराबर क्या रख सकते हो x, y किसके बराबर है x, तो आप y से x को यहीं पर रिप्लेस कर सकते हो, y बराबर क्या हो गया x, तो वापिस वही फॉर्मूला अपना tan 60 डिग्री बराबर इसका लंब कितना हो गया x प्लस 1.6 और यहां से y की वैल्यू क्या आई x, तो वो हमने डायरेक्ट यहां पर रख दी x, y बराबर क्या हो गया x, ये वैल्यू हमने यहां पर लिख दी। अब tan 60 कितना होता है √3 बराबर x प्लस 1.6 बटे हुए x, कर लेंगे क्रॉस गुणा, तो ये हो जाएगा √3x बराबर x प्लस 1.6। आपको तो x निकालना है तो x इधर क्या हो जाएगा माइनस x को एक साइड करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो आप √3x माइनस का x बराबर 1.6, x को एक साइड कर लिया। अब कॉमन ले लेंगे x अगर आप यहां से कॉमन लोगे तो क्या बचेगा √3 माइनस x बाहर आएगा तो क्या बचेगा 1 बराबर 1.6, तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ गई 1.6 और इसके साथ में मल्टीप्लाई में है तो √3 माइनस 1 जो है वो कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो आपके पास इसकी जो ऊंचाई है x, ये पेडेस्टल की ऊंचाई वो कितने आ गई आपके पास 1.6 बटे हुए √3 माइनस 1। अब आपके आंसर ये नहीं दे रखा है, पीछे कुछ और दे रखा है, तो इसमें हम क्या कर लेंगे परिमेयकरण कर लेंगे। कैसे √3 माइनस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा ये 1.6 बटे हुए √3 माइनस 1। परिमेयकरण कैसे, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। क्या किया, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ था उसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या हो गया देखो x बराबर 1.6 ऊपर यही रहेगा √3 प्लस का 1 बटे में √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, तो फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। क्या फॉर्मूला लगा इसमें a माइनस बी a प्लस बी, तो अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो आप इसके बीच में फॉर्मूला लिख सकते हो a माइनस बी और a प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह आ रहा है √3 तो √3 का स्क्वायर 3 और b की जगह आ रहा 1 तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा आपका x बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और 3 में से आप 1 घटाओगे कितना आ जाएगा 2 और 2 से आप 16 को काटोगे 1.6 तो ये कट जाएगा 0.8 बार। तो आपके पास जो x है पेडेस्टल की ऊंचाई वो आ गई आपके पास 0.8 √3 प्लस 1। ठीक है, अब यहां तक भी करोगे तो भी सही माना जाएगा, लेकिन अगर इसका परिमेयकरण कर लोगे तो अच्छा रहेगा। तो आपके पास आंसर आ गया इसका पेडेस्टल की कुल ऊंचाई √3 प्लस 1 इंटू 0.8। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। 9 क्या बोल रहे हैं, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री। एक मीनार है और एक भवन है, तो देखो आपको बता दूं मीनार जो होती है वो बड़ी होती है और भवन जो होता है वो क्या होता है छोटा होता है, मतलब भवन की ऊंचाई कम होती है और मीनार की ऊंचाई क्या होती है ज्यादा होती है। तो पहले बना लेते हैं, एक दूसरे के सामने बने हुए, ये हो गई मीनार और इसके सामने क्या बना हुआ है भवन बना हुआ है इस तरीके से। अब क्या बोला उसने, पढ़ो आप,
एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री दे रखा है? 30 डिग्री। तो ये भवन का शिखर है, इसका मीनार की पाद, पाद मतलब जहां पे खड़ा होता है उस बिंदु को बोलते हैं पाद बिंदु। तो यहां से ये दे रखा है इसने आपको 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। इसके बाद देखो आप, और भवन के पाद बिंदु से, अब भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। ये क्या है? मीनार, इसके शिखर का जो उन्नयन कोण दे रखा है मीनार से, वो कितना दे रखा है? 60 डिग्री। क्या बोलोगे इसने? यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार क्या है? 50, ये मीनार हो गया आपकी, ये कितनी है? 50 मीटर। तो आपको क्या करना है? भवन की ऊंचाई निकालनी, ये ऊंचाई निकालनी, इसको आप क्या मान लो? x। बहुत इजी क्वेश्चन है। कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 2, तो दोनों त्रिभुज ले लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब वापिस वही, दोनों त्रिभुज में कॉमन क्या रहे? तो कॉमन आप देखोगे तो नीचे वाला जो है, ये जो कॉमन आता है उसको हम क्या मान लेते हैं? y। तो वापिस वही करेंगे, इसको नाम दे देते हैं एक बार। ये त्रिभुज a, ये b और c। वापिस सेम वही कंडीशन, एक बार एक त्रिभुज ले लेंगे, एक बार दूसरा त्रिभुज ले लेंगे। तो इसमें पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे? पहले हम लेंगे, हम हमेशा क्या लेते हैं? छोटा वाला लेते हैं। छोटा वाला ले लो, फिर बड़ा वाला ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहले हम शुरू करते हैं छोटे वाले त्रिभुज से। तो हम क्या करेंगे? छोटा वाला त्रिभुज ले लेते, इसको नाम देते हैं एक बार ए बी सी, और ये क्या बच रहे? डी। तो छोटा वाला त्रिभुज, त्रिभुज बी डी सी में, तो देखो छोटा वाला त्रिभुज, इसको अलग बनाने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से दिख रहा है छोटा वाला त्रिभुज, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होंगे आप। तो इसमें वही फॉर्मूला लग रहा है वापिस, टेन थीटा बराबर, ये दोनों दे रहे आपको लंब बटे हुए आधार। अब त्रिभुज इसमें देखोगे तो कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री का, छोटे वाले में। तो यहां पर मैं लिख दूंगा टेन 30 डिग्री बराबर लंब क्या है? x और आधार क्या है? y। अब टेन 30 की जो वैल्यू होती है आप सबको पता है क्या है? 1/√3 बराबर x बटे हुए y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां से क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो y बराबर कितना हो गया? √3x। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? √3x। ये हो गया छोटा वाला त्रिभुज। अब लेंगे हम बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी। ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, इसमें भी इसने वही दे रखा है, लंब दिया हुआ है और आधार है, और इसका कोण कितना है? 60 डिग्री। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे टेन 60 डिग्री बराबर लंब कितना है इसका? 50, और आधार कितना है? y। और टेन 60 आपको पता है कितना होता है? √3 बराबर 50 बटे हुए y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो √3y बराबर 50। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, y बराबर कितना हो जाएगा आपके पास? 50 बटे हुए √3। ये किसकी वैल्यू आ गई? y की वैल्यू आ गई। लेकिन आपको क्या निकालना है? x। तो x कैसे निकालेंगे? आपके पास यहां पर दे रखा है y बराबर क्या दे रखा है? √3x। तो ये जो y की वैल्यू आई, ये हम यहां पर लिख देंगे। तो इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। तो अब यहां पे लिखेंगे इसके बाद समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या आपके पास? y बराबर √3x। तो y का मान यहां पर रख देंगे 50 बटे हुए √3 बराबर √3x। x निकालना है तो ये √3 कहाँ चला जाएगा? इसके भाग में चला जाएगा। तो 50 बटे हुए √3 इंटू √3, और √3 का √3 से गुणा करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 3। तो यानी कि आपके पास x की वैल्यू आ गई 50 बटे हुए 3। यानी कि इसके सामने जो भवन बना हुआ है, भवन की ऊंचाई कितनी आ गई? 50 बटे हुए 3। बहुत सारे बच्चे बोलोगे सर हमारा आंसर शीट में ये आंसर नहीं दे रखा है, तो इसने इसका भाग लगा के लिखा हुआ है। कैसे? 50 में लगाया 3 का भाग, तो 3 एकम 3, 5 में 3 जाएगा 2, 0, 6 18, कितना रहे? 2। अब ये भाग हो गया आपका। अब आंसर कैसे लिखा हुआ है? कैसे लिखते? देखो ये तो 16। अब ये नीचे जो बचता है शेषफल, इसको लिखते ऊपर, और जिस नंबर से हमने भाग लगाया उसको कहाँ लिखते? इसके नीचे। तो ये आंसर भी सही है, और अगर आप ये लिखोगे तो भी सही है। तो आपके पास
जो इसके मीनार के सामने जो भवन बना हुआ था, इसकी ऊंचाई कितनी आ गई? 50/3 मीटर या फिर 16 सही 2/3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे हैं एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। देखो आप इमेजिन करो, एक 80 मीटर लंबी सड़क चौड़ी है, उसके दोनों तरफ क्या है? एक समान लंबाई के क्या लगे हुए खंबे। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये खंबा हो गया और इसी के सामने एक और खंबा ये हो गया, और ये दोनों कहाँ लगे हुए हैं? एक 80 मीटर सड़क जो चौड़ी है उसके आमने सामने लगे हुए हैं। तो देखो ये 80 क्या हो गई? ये पूरी दूरी हो गई, यहां से लेके यहां तक की दूरी, और दोनों जो खंबे हैं उनकी लंबाई क्या है, ऊंचाई क्या है, एक जैसी है, तो दोनों बराबर ही है। इसको भी हम x मान लेते हैं, इसको भी क्या मान लो? x। अब आगे बढ़ो आप। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? इन खंभों के बीच में एक बिंदु है, चलो मैं कहीं पे भी एक बिंदु ले लेता हूं, मैं बिंदु ले रहा हूं ये यहां पर। अब इसने क्या बोल रहा है? इस बिंदु से खंभे के शिखर के जो कोण दे रखे हैं उन्नयन कोण वो 30 और 60 है। तो शिखर का कोण एक खंभे का ये, और ये दूसरे खंभे का, एक का दे रखा है 30 और एक का दे रखा है 60। तो देखो कोण जो बड़ा होता है वो जितना खंभे के पास में होगा वो कोण क्या होगा? बड़ा, और अगर खंभे से दूरी ज्यादा होगी तो वो कोण क्या हो जाएगा? छोटा। यानी कि ये है 60 और ये है 30। इसने ये बोला है। अब बोल रखा है इसने आपको खंभे की ऊंचाई भी निकालनी है और खंभों से बिंदु की दूरी, यानी कि ये जो खंभा है इसकी ये दूरी और ये दूरी बतानी है आपको। ऊंचाई भी निकालनी, मतलब x निकालना है, और ये दूरी और ये दूरी आपको बतानी। अब यहाँ पे समझो आप, इसको पहले नाम दे देते हैं A B C D E। अब यहाँ पे देखो ये पूरा कितना है? 80, पूरा 80 है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको मान लेता हूँ y, B से लेके C जो दे रखा है इसको मैं क्या ले रहा हूँ? y। क्या ले रहा हूँ? y। तो ये बचा हुआ जो भाग है ये कितना हो जाएगा? 80 माइनस y। अब बहुत सारों को समझ में नहीं आएगा सर कैसे। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपए, कितने रुपए? 100। ये कितने मान लो? 100। अगर मैं बोल दूं कि इसके पास 20 रुपए हैं, कितने रुपए? 20, तो बचेंगे कितने? 80। 80 कैसे आए? 100 में से हमने 20 को क्या किया? माइनस किया। इसी तरीके से ये पूरा 80 था, ये भाग कितना हो गया? y। तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा? 80 माइनस y। अब वापिस भाई इसमें मेन डायग्राम है, फिर दो त्रिभुज बनने के बाद तो फिर वही एक बार छोटा वाला एक बार बड़ा वाला। क्या क्या वापिस समझ लेते। दो समान लंबाई वाले खंबे थे, इनके बीच की दूरी कितनी थी? 80। फिर क्या बोला? सड़क पर एक बिंदु है, उससे दोनों खंभों के जो कोण बनेंगे, एक का बनेगा 60 और एक का बनेगा 30। तो ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा 80 माइनस y। अब बहुत सारे बोलेंगे सर बिल्कुल बीच में हो तो 40-40 हो जाता। देखो अगर वो बोलता बीचों बीच तो हम बिल्कुल बीच वाला पॉइंट लेते, इसलिए क्या बोला? इस सड़क के बीच में कहीं पर भी हो सकता है। तो इसलिए ये हो गया y और ये हो गया 80 माइनस y। सेम दो त्रिभुज, तो पहले त्रिभुज लेंगे छोटा वाला A B C। दिख रहा है? अलग बनाने की जरूरत नहीं है, तो वही tan थीटा लग जाएगा, लंब और आधार दे रखा है तो tan थीटा बराबर लंब बटे वे आधार, और थीटा कितना है? 60। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब है x और आधार कितना दे रखा है इसने? y। और tan 60 की वैल्यू आप सबको पता है कितनी होती है? √3। तो √3 बराबर x बटे वे y। क्रॉस गुणा कर लो तो √3y बराबर x। x की वैल्यू क्या आ गई? √3y। अब ले लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज CDE। इसमें वही सेम, ये दोनों चीजें दे रही है, लंब और आधार। तो tan 30 बराबर इसका लंब कितना है? x और इसका आधार कितना है? 80 माइनस y। और tan 30 कितना है? 1 बटे वे √3 बराबर x बटे वे 80 माइनस y। क्या कर लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर ये चला जाएगा, इधर ये आ जाएगा। 1 से 80 माइनस y को गुणा करेंगे तो देखो 1 से किसी भी नंबर को गुणा करो तो वो का
वही आएगा। तो एक का गुणा करेंगे हम 80 माइनस वाई से, तो 80 माइनस वाई आ जाएगा, और इसका गुणा इससे करेंगे तो हो जाएगा √3x। अब देखो आपके पास x की वैल्यू पता है, x की यहाँ पे x बराबर क्या है √3y, तो यहाँ पर वो वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, और 1 से आपके पास क्या है, x की वैल्यू किसके बराबर है √3y के, तो ये जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर मैं क्या लिख दूंगा √3y। 80 माइनस वाई बराबर √3, और x की जगह क्या आ जाएगा √3y। तो देखो 80 माइनस वाई बराबर √3 का गुणा √3 से करें तो कितना हो जाएगा ये 3y। अब क्या होगा, y इधर आ जाएगा, y को एक साइड कर लेंगे, तो 80 बराबर 3y, ये माइनस वाई इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का y, 80 बराबर क्या हो गया 4y। तो 4 कहाँ चला जाएगा, इसके भाग में आ जाएगा, और आप 80 में 4 का भाग लगाओगे तो कितनी बार चला जाएगा, ये 20 बार चला जाएगा। तो y कितना आ गया आपके पास 20 मीटर, कितना है y आपके पास 20 मीटर। अब इसने क्या बोला था आपको बतानी खंभों की ऊंचाई बतानी है, और इस बिंदु की खंभों से दूरी। तो देखो खंभों से जो दूरी है एक तो y है, और एक और दूरी क्या है 80 माइनस वाई। अभी x भी निकाल लेते, खंभों की ऊंचाई भी निकाल लेते। तो खंभों की जो ऊंचाई है x, और x किसके बराबर है √3y के, तो इसको मैं नाम देना भूल गया, समीकरण नंबर 1 यहाँ पे लिखा आपने। तो समीकरण 1 से वापिस, समीकरण 1 से क्या है, x बराबर क्या है √3y, और y कितना है आपके पास 20, x बराबर ये हो जाएगा, y की जगह 20 लिख दूंगा, तो 20 √3 मीटर। तो खंभों की जो ऊंचाई है वो आ गई 20 √3y, सॉरी x बराबर 20 √3 मीटर, और इसने बोला अब इस बिंदु की खंभों से दूरी बतानी। तो खंभों से जो दूरी हो जाएगी ये तो की ऊंचाई, अब खंभों से दूरी, तो खंभों से दो दूरी दे रखी है, एक तो y दे रखा है, y कितना है क्या 20 मीटर, और एक और दूरी क्या है, इस बिंदु की खंभों से दूरी क्या दे रखी है 80 माइनस वाई। एक तो हो गई है, एक हो जाएगी 80 माइनस वाई, यानी कि 80 माइनस वाई कितना है 20, 80 माइनस 20 कितना हो गया 60। तो खंभों से दूरी हो जाएगी 20 और 60, और खंभों की जो लंबाई है वो लंबाई कितने आ गई आपके पास 20 √3 मीटर।